सोचिए दो बच्चे हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं। लेकिन एक अमीर बन जाता है और दूसरा जिंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करता है। फर्क क्या था? फर्क था उनकी सोच में, उन्हें जो सिखाया गया उसमें। एक को सिखाया गया अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, सिक्योर रहो। दूसरे को सिखाया गया पैसे तुम्हारे लिए काम करें, तुम पैसे के लिए काम मत करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर विद बुक्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसने 32 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी हैं, 51 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है और मिलियंस ऑफ लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये बुक है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन है जो आपको स्कूल में नहीं मिलती। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे कभी नहीं सीखते। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, अगर आप भी रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि पैसे आपके लिए काम करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस बुक का टाइटल रिच डैड पुअर डैड क्यों है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के एक्चुअली दो फादर्स थे, बायोलॉजिकल सेंस में नहीं बल्कि सोच के हिसाब से। एक थे उनके रियल फादर और दूसरे थे उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के फादर, जिन्हें रॉबर्ट अपना सेकंड फादर मानते थे। रॉबर्ट के लिए ये दोनों फादर सिर्फ लोग नहीं थे, ये दो अलग अलग फाइनेंशियल माइंडसेट्स का सिंबल थे। एक तरफ थे पुअर डैड जो बहुत एजुकेटेड थे लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे, और दूसरी तरफ थे रिच डैड जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की वजह से मिलियनेयर बन गए। पुअर डैड रॉबर्ट के रियल फादर बहुत हाईली एजुकेटेड थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई थी, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, एक रिस्पेक्टेबल जॉब में, अच्छी सैलरी और सिक्योर पोजीशन थी। उनका मानना था अच्छे से पढ़ो, अच्छी डिग्री लो और एक सेफ नौकरी ढूंढो। वो अक्सर कहते थे पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं। इतनी एजुकेशन होने के बाद भी वो पूरी जिंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे। रिच डैड रॉबर्ट के फ्रेंड माइक के फादर सिर्फ 8th क्लास तक पढ़े थे लेकिन छोटी एज से ही बिजनेस शुरू कर दिया था। आगे चलकर उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स बनाए। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे स्कूल इंपॉर्टेंट है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को तुम्हारे लिए काम करना सीखो। अपनी स्मार्ट थिंकिंग और डिसीजंस की वजह से वो एक सक्सेसफुल मिलियनेयर बन गए। रॉबर्ट के पास एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी थी, दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स को पास से देखने की अपॉर्चुनिटी। एक तरफ थी जॉब सिक्योरिटी वाली सोच और दूसरी तरफ थी फाइनेंशियल फ्रीडम वाली सोच, और रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो रिच डैड की टीचिंग्स को फॉलो करेंगे। ये बुक उन्हीं लेसन्स का कलेक्शन है, ऐसे लेसन्स जो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते लेकिन जो आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं रिच डैड के वो पावरफुल लेसन्स जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। पहला और सबसे पावरफुल लेसन, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ये सुनने में कंफ्यूजिंग लगता है, सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं ना, तो अमीर लोग क्या करते हैं? रिच डैड एक्सप्लेन करते हैं मिडिल क्लास और गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। मतलब क्या है इसका? एक नॉर्मल पर्सन का साइकिल कुछ ऐसा होता है, स्कूल जाते हैं, डिग्री लेते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, सैलरी मिलती है, बिल्स पे करते हैं, रेंट, ईएमआई, ग्रोसरीज, बच्चों की फीस, कुछ बचा तो सेव कर लेते हैं बैंक में। नेक्स्ट मंथ फिर सेम साइकिल, रिटायरमेंट तक ये चलता रहता है। ये है रैट रेस, एक ट्रेडमिल की तरह। आप भाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, थक रहे हो, बट आगे नहीं बढ़ रहे, सेम जगह पे ही घूम रहे हो। रिच डैड कहते हैं कि प्रॉब्लम यह है कि लोग अपने इमोशन से ड्रिवन होते हैं, फियर और ग्रीड। फियर, अगर नौकरी नहीं मिली तो? बिल्स कैसे पे करेंगे? अगर बिजनेस फेल हो गया तो? ग्रीड, अगर ज्यादा सैलरी मिले तो ये कार ले लेंगे, वो घर ले लेंगे, ये वेकेशन जाएंगे। और ये दोनों इमोशंस लोग को रैट रेस में फंसाए रखते हैं। रिच डैड का सोल्यूशन क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन। सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, सीखो कि पैसिव इनकम कैसे जनरेट करते हैं, सीखो कि एसेट्स क्या होती हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें छोटी एज से अपने बिजनेसेस में काम पे लगाया लेकिन मिनिमल पेमेंट दी। क्यों? ताकि रॉबर्ट सीखें कि सिर्फ सैलरी के पीछे मत भागो, सीखो कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। रिच डैड कहते थे द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। जैसे अगर आप एक प्रॉपर्टी बाय करते हो और उसे रेंट पे देते हो तो वो प्रॉपर्टी हर महीने आपको इनकम दे रही है, चाहे आप ऑफिस जाओ या नहीं।
ये है पैसे को अपने लिए काम करवाना। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो जो डिविडेंड्स देते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम कर रही है। ये सोच फंडामेंटल डिफरेंस है अमीर और गरीब के बीच। दूसरा लेसन है फाइनेंशियल लिटरेसी। रिच डैड कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्कूल हमें मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते। बच्चे जब बड़े होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि टैक्स कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है, बजट कैसे बनाते हैं, डेट अच्छा कब होता है और बुरा, इन्फ्लेशन क्या है और ये आपके सेविंग्स को कैसे अफेक्ट करता है। और इसी वजह से एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रेस रहते हैं। रॉबर्ट का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। उन्होंने देखा कि हाईली एजुकेटेड लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं कि पैसे को कैसे मैनेज करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे ग्रो करें। रिच डैड का गोल्डन रूल है, ये मत देखो कि कितना कमा रहे हो, ये देखो कि कितना सेव कर रहे हो और वो पैसा तुम्हारे लिए कितना काम कर रहा है। एक पर्सन 1 लाख महीना कमाता है बट 1.2 लाख खर्च कर देता है, वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। दूसरा पर्सन 50,000 कमाता है बट 30,000 खर्च करता है और 20,000 इन्वेस्ट करता है, वो फाइनेंशियली ग्रोइंग है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है समझना कि एसेट्स एक्वायर करो, लाइबिलिटीज नहीं। ये बुक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं? एसेट जो चीज आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, बॉन्ड्स। और लायबिलिटी जो चीज आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है, जैसे कार, पर्सनल होम लोन, क्रेडिट कार्ड डेट, लग्जरी आइटम्स जो डिप्रिशिएट होते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, घर एसेट है या लायबिलिटी? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अपना घर एक एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते हैं अगर आप उस घर में रहते हो और उस पे लोन है तो वो लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हर महीने आपको ईएमआई देनी पड़ रही है, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ रहा है, मेंटेनेंस खर्चा है, मतलब वो आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। लेकिन अगर आप एक घर खरीदते हो और उसे रेंट पे देते हो और वो रेंट आपकी ईएमआई से ज्यादा है, तब वो एसेट बन जाता है। ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट कहते हैं, द रिच बाय एसेट्स, द पुअर हैव ओनली एक्सपेंसेस, द मिडिल क्लास बाय लायबिलिटीज दे थिंक आर एसेट्स। मिडिल क्लास की बिगेस्ट मिस्टेक ये है कि वो सोचते हैं कि बड़ी कार, बड़ा घर, लेटेस्ट गैजेट्स ये एसेट्स हैं, बट रियलिटी में ये लायबिलिटीज हैं जो उन्हें फाइनेंशियली वीक बना रहे हैं। रिच डैड का फोकस हमेशा था, पहले एसेट्स बनाओ, जब एसेट से इनफ इनकम आए तब लग्जरीज बाय करो। मतलब अगर आपको मर्सिडीज चाहिए तो पहले ऐसे एसेट्स बनाओ जिनकी इनकम से आप मर्सिडीज अफोर्ड कर सको, विदाउट अफेक्टिंग योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। चौथा लेसन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट, टैक्सेस और कॉर्पोरेशंस। रिच डैड एक्सप्लेन करते हैं कि अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं कंपेयर टू मिडिल क्लास। ये सुन के आपको लगेगा कि अमीर लोग ज्यादा कमाते हैं तो उन्हें ज्यादा टैक्स देना चाहिए, लेकिन रियलिटी उल्टी है। ओरिजिनली टैक्सेस सिर्फ अमीर लोगों पे लगाए गए थे, पुअर और मिडिल क्लास के लिए नहीं। बट धीरे धीरे गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा चाहिए हुआ तो उन्होंने मिडिल क्लास पे भी टैक्सेस लगाना शुरू किया, और आज मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स देती है परसेंटेज वाइज। लेकिन क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज के पास टैक्स बचाने के लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। उनकी सैलरी से पहले ही टैक्स डिडक्ट हो जाता है, जो बचा वो मिलता है। लेकिन बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स के पास लीगल वेज हैं टैक्स मिनिमाइज करने के, जैसे बिजनेस एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, कॉर्पोरेशंस के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हो और 10 लाख कमाते हो तो पहले टैक्स कटेगा 2 लाख, बचा 8 लाख, उसमें से एक्सपेंसेस, जो बचा वो सेविंग्स। अगर आप बिजनेस ओनर हो और 10 लाख रेवेन्यू है, बिजनेस एक्सपेंसेस निकालो, ऑफिस, इक्विपमेंट, ट्रैवल, अज्यूम 3 लाख, टैक्सेबल इनकम 7 लाख, टैक्स उस पे कम होगा। स्मार्ट स्ट्रक्चरिंग से और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये टैक्स एवेजन नहीं है, ये टैक्स अवॉइडेंस है। रिच डैड हमेशा कहते थे, रूल्स को फॉलो करो बट रूल्स को समझो और अपने फेवर में यूज करो। रॉबर्ट का मैसेज ये नहीं है कि टैक्स मत दो, मैसेज ये है कि फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाओ, रूल्स समझो और लीगली अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करो। कॉर्पोरेशंस की पावर समझो, बिजनेस एंटिटी बनाना, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, इससे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, लायबिलिटी प्रोटेक्शन मिलती है। ये सब फाइनेंशियल एजुकेशन का पार्ट है जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। पांचवा लेसन है, द रिच इन्वेंट मनी। ये लाइन कंफ्यूजिंग लग सकती है, पैसे तो आरबीआई प्रिंट करता है, हम कैसे इन्वेंट करेंगे? रिच डैड का मतलब है अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करना और उन्हें पैसा बनाने में कन्वर्ट करना। हर रिसेशन में, हर क्राइसिस में, हर मार्केट क्रैश में कुछ लोग बर्बाद होते हैं और कुछ लोग अमीर बनते हैं। फर्क क्या है?
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। रॉबर्ट का एक रियल एग्जाम्पल है। 1990s में फीनिक्स एरिजोना में रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया था। लोग परेशान थे, प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर गई थीं। ज्यादातर लोग डर के मारे मार्केट से दूर रहे। लेकिन रॉबर्ट ने क्या किया? उन्होंने चीप प्रॉपर्टीज खरीदी, थोड़ा रेनोवेट किया और या तो सेल किया प्रॉफिट में या रेंट पे दे दिया। क्रैश में जहां लोग प्रॉब्लम देख रहे थे, रॉबर्ट अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। रिच डैड कहते थे, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ हार्ड दैट मनी वर्क्स फॉर यू। पैसा बनाना सिर्फ सैलरी के बारे में नहीं है, यह है रियल एस्टेट डील्स ढूंढना, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्पॉट करना, प्रॉब्लम सॉल्व करके वैल्यू क्रिएट करना। रिच डैड का अप्रोच है, आई कांट अफोर्ड इट मत कहो, हाउ कैन आई अफोर्ड इट पूछो। ये छोटा सा शिफ्ट थिंकिंग में सोल्यूशन ढूंढने को फोर्स करता है। जैसे आई कांट अफोर्ड दैट प्रॉपर्टी, कॉन्वर्सेशन खत्म, हाउ कैन आई अफोर्ड दैट प्रॉपर्टी। अब तुम्हारा दिमाग सोल्यूशंस ढूंढेगा, लोन, पार्टनर, सेविंग्स, साइड इनकम, अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करो तो दिखेंगी। छठा लेसन, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट के पुअर डैड कहते थे, एक सेफ सिक्योर जॉब ढूंढो, एक कंपनी में सेटल हो जाओ, लॉयल्टी रखो। रिच डैड कहते थे, जॉब करो स्किल सीखने के लिए, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं। जब स्किल्स आ जाएं, मूव ऑन करो और नए स्किल सीखो। ये बहुत कंट्रोवर्शियल एडवाइस है, बट बहुत पावरफुल। जैसे रॉबर्ट का एग्जाम्पल लें, उन्होंने कॉलेज के बाद मरीन्स ज्वाइन किया, फिर जीरोक्स में ज्वाइन किया। जीरोक्स में अच्छी सैलरी थी, स्टेबल जॉब था, बट जब रॉबर्ट ने सेल्स मास्टर कर ली, उन्होंने छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू किया। रिच डैड का पॉइंट है, ज्यादातर लोग एक स्पेसिफिक स्किल में एक्सपर्ट बन जाते हैं और फिर उस केज में फंस जाते हैं। दे बिकम टू स्पेशलाइज्ड और फिर डर लगता है बाहर निकलने का। जैसे एक इंजीनियर सिर्फ इंजीनियरिंग जानता है, कुछ और नहीं। एक अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंटिंग जानता है, फिर उनकी वैल्यू सिर्फ उसी एक स्किल में है। रिच डैड कहते थे, बी अ जनरलिस्ट नॉट अ स्पेशलिस्ट। मतलब ये नहीं कि एक्सपर्टीज मत रखो, बट ये है कि मल्टीपल स्किल्स रखो। जैसे सेल्स और मार्केटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। चाहे आप कुछ भी करो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो, अगर आपको अपनी वैल्यू कम्युनिकेट करना नहीं आता, अपनी सर्विसेज सेल करना नहीं आती, तो स्ट्रगल करोगे। रॉबर्ट कहते हैं, मैं इतने सारे टैलेंटेड लोग को जानता हूं जो ब्रोक हैं, क्योंकि वो सेल्स और मार्केटिंग नहीं जानते। दूसरा स्किल है कम्युनिकेशन, लिखना, बोलना, प्रेजेंट करना, ये स्किल्स एसेंशियल हैं। तीसरा स्किल है लीडरशिप, लोगों को मैनेज करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। चौथा स्किल है फाइनेंशियल लिटरेसी, ऑब्वियसली नंबर्स, इन्वेस्टमेंट्स, टैक्सेस। और पांचवा नेगोशिएशन, डील्स करना, प्राइसेस नेगोशिएट करना। रिच डैड का एडवाइस था, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू अक्वायर एसेट्स। अब रॉबर्ट डिस्कस करते हैं कि लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाते, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। सबसे पहला ऑब्स्टिकल है फियर, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, फेलियर का डर। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, रिस्क्स नहीं लेते, क्योंकि अगर फेल हो गए तो। रिच डैड कहते थे, फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग बट लूजर्स आर। रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी में कई बार पैसा गंवाया, रियल एस्टेट डील्स फेल हुए, बिजनेसेस लॉस में गए, बट उन्होंने कभी हाथ नहीं खड़े किए। हर फेलियर से सीखा और आगे बढ़े। फियर ऑफ लूजिंग मनी लोगों को रिस्क लेने से रोकता है, बट रियलिटी ये है कि प्लेइंग सेफ इज द बिगेस्ट रिस्क। अगर आप अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखोगे और इन्फ्लेशन 6 से 7% है, तो एक्चुअली आप पैसा खो रहे हो परचेजिंग पावर के टर्म्स में। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाओ, जितना ज्यादा जानोगे उतना कम डरोगे। स्टार्ट स्मॉल, लर्न, ग्रो। दूसरा ऑब्स्टिकल है सिनिसिज्म, स्टॉक मार्केट स्कैम है, रियल एस्टेट बबल है, बिजनेस में बहुत रिस्क है, करोड़पति लोग करप्ट होते हैं। ये सब सिनिकल थॉट्स हैं जो लोगों को एक्शन लेने से रोकती हैं। रिच डैड कहते थे, सिनिक्स क्रिटिसाइज एंड विनर्स एनालाइज। हर फील्ड में स्कैम्स होते हैं, रिस्क्स होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दूर रहो, सीखो, समझो, स्मार्ट डिसीजंस लो। तीसरा ऑब्स्टिकल है लेजीनेस, मैं बहुत बिजी हूं, ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। रिच डैड कहते थे, बिजी पीपल आर ऑफन द लेजीएस्ट। ज्यादातर लोग बिजी रहते हैं अनइम्पॉर्टेंट काम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम करने से डर लगता है या मेहनत लगती है। फाइनेंशियल प्लानिंग करना, इन्वेस्टमेंट्स रिसर्च करना, बिजनेस प्लान बनाना, ये इंपॉर्टेंट काम है, बट लोग कहते हैं टाइम नहीं है। चौथा ऑब्स्टिकल है बैड हैबिट्स, पहले खुद को पे करो की जगह पहले सबको पे करो। ज्यादातर लोग का पैटर्न होता है कि सैलरी आई, बिल्स पे किए, ईएमआई दी, एक्सपेंसेस किए और जो बचा तो सेव कर लिया। रिच डैड कहते थे, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब सैलरी आते ही पहले अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा डालो, फिर बाकी से मैनेज करो। ये इनिशियली डिफिकल्ट लगता है, बट ये फोर्स करता है आपको स्मार्ट चॉइसेस लेने के लिए। पांचवा ऑब्स्टिकल है एरोगेंस, मैं सब जानता हूं।
ये एटीट्यूड सबसे डेंजरस है। रिच डैड कहते थे, व्हाट यू डोंट नो कीप्स यू पुअर। हर सक्सेसफुल पर्सन कॉन्स्टेंटली सीखता रहता है, बुक्स पढ़ता है, कोर्सेज करता है, मेंटर से सीखता है। जिस दिन आपको लगने लगा कि अब सीखने को कुछ नहीं बचा, उस दिन से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है कि अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत कहां से करें। रॉबर्ट कियोसाकी इसके लिए 10 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। पहला स्टेप है अपनी जिंदगी का एक मजबूत रीजन ढूंढना, यानी ऐसा कारण जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत दे। सिर्फ ये सोचना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं होता, बल्कि आपको ये जानना जरूरी है कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। रॉबर्ट का रीजन ये था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल स्ट्रगल्स करते देखा था और वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी वही मुश्किलें झेलें। जब आपका रीजन स्ट्रांग होता है तो चैलेंजेस आने पर भी आप रुकते नहीं हैं। आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना, फैमिली को बेटर लाइफ देना, अपने सपनों को पूरा करना या रिटायरमेंट में स्ट्रेस फ्री जीवन जीना। स्ट्रांग रीजन ही आपको लगातार मोटिवेटेड रखता है। दूसरा स्टेप है हर दिन सही चॉइसेस करना। रॉबर्ट कहते हैं कि हर दिन आप अपने फ्यूचर को चूज कर रहे होते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि एक्स्ट्रा पैसा कहाँ खर्च करना है, एंटरटेनमेंट पर या लर्निंग पर। आप डिसाइड करते हैं कि फ्री टाइम कैसे यूज करना है, टाइम वेस्ट करने में या कुछ नया सीखने में। यही छोटी छोटी डेली चॉइसेस धीरे धीरे आपके फ्यूचर को शेप देती हैं। आज की छोटी डिसीजंस ही कल की फाइनेंशियल कंडीशन बनाती हैं। तीसरा स्टेप है सही लोगों के साथ रहना। रॉबर्ट कहते हैं कि इंसान उन 5 लोगों का एवरेज बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा पैसों की शिकायत करते हैं लेकिन कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं और फाइनेंशियली बेटर बनना चाहते हैं, तो आप भी ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेंगे। रिच डैड कहते थे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद भी अमीर बनना चाहते हैं। चौथा स्टेप है जल्दी सीखने की आदत विकसित करना। रॉबर्ट का कहना है कि अगर आपने पैसे कमाने का एक तरीका सीख लिया है तो वहीं रुक मत जाइए, नई चीजें सीखते रहिए। अगर आपने रियल एस्टेट समझ लिया है तो स्टॉक सीखिए, स्टॉक सीख लिए तो बिजनेस सीखिए। कंटिन्यूअस लर्निंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। दुनिया बदल रही है और फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए आपको भी सीखते रहना पड़ेगा। पांचवा स्टेप है खुद को सबसे पहले पे करना, यानी सैलरी मिलते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा अलग करना। ज्यादातर लोग पहले बिल्स भरते हैं और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे पहले इन्वेस्टमेंट करो और बाकी पैसे से खर्च मैनेज करो। ये इनिशियली डिफिकल्ट लगता है, बट ये फोर्स करता है आपको स्मार्ट चॉइसेस लेने के लिए। पांचवा ऑब्स्टिकल है एरोगेंस, मैं सब जानता हूं। ये एटीट्यूड सबसे डेंजरस है। रिच डैड कहते थे व्हाट यू डोंट नो कीप्स यू पुअर। हर सक्सेसफुल पर्सन कॉन्स्टेंटली सीखता रहता है, बुक्स पढ़ता है, कोर्सेज करता है, मेंटर से सीखता है। जिस दिन आपको लगने लगा कि अब सीखने को कुछ नहीं बचा, उस दिन से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है कि अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत कहां से करें। रॉबर्ट कियोसाकी इसके लिए 10 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। पहला स्टेप है अपनी जिंदगी का एक मजबूत रीजन ढूंढना, यानी ऐसा कारण जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत दे। सिर्फ ये सोचना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं होता, बल्कि आपको ये जानना जरूरी है कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। रॉबर्ट का रीजन ये था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल स्ट्रगल्स करते देखा था और वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी वही मुश्किलें झेलें। जब आपका रीजन स्ट्रांग होता है तो चैलेंजेस आने पर भी आप रुकते नहीं हैं। आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना, फैमिली को बेटर लाइफ देना, अपने सपनों को पूरा करना या रिटायरमेंट में स्ट्रेस फ्री जीवन जीना। स्ट्रांग रीजन ही आपको लगातार मोटिवेटेड रखता है। दूसरा स्टेप है हर दिन सही चॉइसेस करना। रॉबर्ट कहते हैं कि हर दिन आप अपने फ्यूचर को चूज कर रहे होते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि एक्स्ट्रा पैसा कहां खर्च करना है, एंटरटेनमेंट पर या लर्निंग पर। आप डिसाइड करते हैं कि फ्री टाइम कैसे यूज करना है, टाइम वेस्ट करने में या कुछ नया सीखने में। यही छोटी छोटी डेली चॉइसेस धीरे धीरे आपके फ्यूचर को शेप देती है। आज की छोटी डिसीजंस ही कल की फाइनेंशियल कंडीशन बनाती है। तीसरा स्टेप है सही लोगों के साथ रहना। रॉबर्ट कहते हैं कि इंसान उन 5 लोगों का एवरेज बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा पैसों की शिकायत करते हैं लेकिन कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं और फाइनेंशियली बेटर बनना चाहते हैं, तो आप भी ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेंगे। रिच डैड कहते थे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद भी अमीर बनना चाहते हैं। चौथा स्टेप है जल्दी सीखने की आदत विकसित करना। रॉबर्ट का कहना है कि अगर आपने पैसे कमाने का एक तरीका सीख लिया है तो वहीं रुक मत जाइए, नई चीजें सीखते रहिए।
अगर आपने रियल एस्टेट समझ लिया है तो स्टॉक सीखिए, स्टॉक सीख लिए तो बिजनेस सीखिए। कंटिन्यूअस लर्निंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। दुनिया बदल रही है और फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए आपको भी सीखते रहना पड़ेगा। 5वां स्टेप है खुद को सबसे पहले पे करना, यानी सैलरी मिलते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा अलग करना। ज्यादातर लोग पहले बिल्स भरते हैं और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे पहले इन्वेस्टमेंट करो और बाकी पैसे से खर्च मैनेज करो। ये इनिशियली डिफिकल्ट लगता है, बट ये फोर्स करता है आपको स्मार्ट चॉइसेस लेने के लिए। 5वां ऑब्स्टिकल है एरोगेंस। मैं सब जानता हूं। ये एटीट्यूड सबसे डेंजरस है। रिच डैड कहते थे व्हाट यू डोंट नो कीप्स यू पुअर। हर सक्सेसफुल पर्सन कॉन्स्टेंटली सीखता रहता है, बुक्स पढ़ता है, कोर्सेज करता है, मेंटर से सीखता है। जिस दिन आपको लगने लगा कि अब सीखने को कुछ नहीं बचा, उस दिन से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है कि अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत कहां से करें। रॉबर्ट कियोसाकी इसके लिए 10 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। पहला स्टेप है अपनी जिंदगी का एक मजबूत रीजन ढूंढना, यानी ऐसा कारण जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत दे। सिर्फ ये सोचना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं होता, बल्कि आपको ये जानना जरूरी है कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। रॉबर्ट का रीजन ये था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल स्ट्रगल्स करते देखा था और वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी वही मुश्किलें झेलें। जब आपका रीजन स्ट्रांग होता है तो चैलेंजेस आने पर भी आप रुकते नहीं हैं। आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना, फैमिली को बेटर लाइफ देना, अपने सपनों को पूरा करना या रिटायरमेंट में स्ट्रेस फ्री जीवन जीना। स्ट्रांग रीजन ही आपको लगातार मोटिवेटेड रखता है। दूसरा स्टेप है हर दिन सही चॉइसेस कर। रॉबर्ट कहते हैं कि हर दिन आप अपने फ्यूचर को चूज कर रहे होते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि एक्स्ट्रा पैसा कहाँ खर्च करना है, एंटरटेनमेंट पर या लर्निंग पर। आप डिसाइड करते हैं कि फ्री टाइम कैसे यूज करना है, टाइम वेस्ट करने में या कुछ नया सीखने में। यही छोटी छोटी डेली चॉइसेस धीरे धीरे आपके फ्यूचर को शेप देती हैं। आज की छोटी डिसीजंस ही कल की फाइनेंशियल कंडीशन बनाती हैं। तीसरा स्टेप है सही लोगों के साथ रहना। रॉबर्ट कहते हैं कि इंसान उन 5 लोगों का एवरेज बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा पैसों की शिकायत करते हैं लेकिन कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं और फाइनेंशियली बेटर बनना चाहते हैं, तो आप ऑटोमैटिकली मोटिवेटेड रहेंगे। रिच डैड कहते थे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद भी अमीर बनना चाहते हैं। चौथा स्टेप है जल्दी सीखने की आदत विकसित करना। रॉबर्ट का कहना है कि अगर आपने पैसे कमाने का एक तरीका सीख लिया है तो वहीं रुक मत जाइए, नई चीजें सीखते रहिए। अगर आपने रियल एस्टेट समझ लिया है तो स्टॉक सीखिए, स्टॉक सीख लिए तो बिजनेस सीखिए। कंटिन्यूअस लर्निंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। दुनिया बदल रही है और फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए आपको भी सीखते रहना पड़ेगा। 5वां स्टेप है खुद को सबसे पहले पे करना, यानी सैलरी मिलते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा अलग करना। ज्यादातर लोग पहले बिल्स भरते हैं और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि पहले इन्वेस्टमेंट करो और बाकी पैसे से खर्च मैनेज करो। ये हैबिट सेल्फ डिसिप्लिन बनाती है और धीरे धीरे एसेट्स बिल्ड करने में मदद करती है। छठा स्टेप है अच्छी एडवाइस लेने से मत डरिए। रॉबर्ट कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, जैसे अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर या लॉयर। कई लोग फीस देने से डरते हैं, लेकिन अगर सही एडवाइजर आपको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करता है और टैक्स बचाने में मदद करता है, तो उसकी फीस एक्सपेंस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट होती है। 7वां स्टेप है अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्ट तरीके से यूज करना। रॉबर्ट कहते हैं कि जब आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होने लगें तो प्रॉफिट्स को फिर से इन्वेस्ट करना सीखिए। इससे कॉम्पाउंडिंग का इफेक्ट शुरू होता है और आपका पैसा तेजी से ग्रो करने लगता है। धीरे धीरे आपके एसेट्स आपके लिए इनकम जनरेट करने लगते हैं और वेल्थ बनती जाती है। 8वां स्टेप है एसेट्स से लग्जरी खरीदना। रिच डैड का एक गोल्डन रूल था, पहले एसेट्स बनाओ और बाद में लग्जरी खरीदो। ज्यादातर लोग सैलरी बढ़ते ही महंगी कार या एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल शुरू कर देते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट ये कहता है कि पहले ऐसे एसेट्स बनाओ जो इनकम जनरेट करें और फिर उसी इनकम से लग्जरीज खरीदो। इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। 9वां स्टेप है अपने रोल मॉडल्स चुनना। रॉबर्ट कहते हैं कि हर इंसान को ऐसे हीरोज की जरूरत होती है जो उसे इंस्पायर करें। आप वॉरेन बफेट, रतन टाटा या किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। उनकी लाइफ स्टोरीज पढ़िए और समझिए कि उन्होंने कैसे डिसीजंस लिए। रोल मॉडल्स हमें ये दिखाते हैं कि सक्सेस पॉसिबल है। 10वां और आखिरी स्टेप है जो सीखा है उसे दूसरों को सिखाना।
रॉबर्ट कहते हैं कि जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग और मजबूत हो जाती है। नॉलेज शेयर करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लर्निंग डीपर हो जाती है। जितना आप दूसरों की मदद करते हैं उतना ही आप खुद भी ग्रो करते हैं। इन 10 स्टेप्स का सिंपल मैसेज यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये डेली हैबिट्स, सही डिसीजंस और कंटिन्यूअस लर्निंग से धीरे धीरे हासिल होती है। अब अगर हम इन सभी आइडियाज़ को एक साथ जोड़कर देखें तो सवाल उठता है कि अगर कोई इंसान आज से अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स से शुरू होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू करना ज़रूरी है। सिर्फ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई काफ़ी नहीं होती, बल्कि आपको पैसों के बारे में खुद सीखना पड़ता है। अच्छी फाइनेंशियल बुक्स पढ़िए, जैसे रिच डैड पुअर डैड, इन्वेस्टिंग और सेविंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए और धीरे धीरे अपनी नॉलेज बढ़ाइए। इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप कोई छोटा साइड हसल शुरू करें, चाहे फ्रीलांसिंग हो, ट्यूटरिंग हो या कंटेंट क्रिएशन हो। कोई भी स्किल जो आपको इनकम जनरेट करना सिखाए वो फ्यूचर में बहुत काम आती है। जॉब शुरू होने का इंतजार करने के बजाय अगर आप जल्दी अर्निंग और इन्वेस्टिंग सीख लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि छोटी अमाउंट से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करें, चाहे हर महीने 500 या 1000 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन अर्ली इन्वेस्टिंग से कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप होता है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, सेल्स और प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करना भी ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ डिग्री से नहीं बल्कि स्किल्स से मिलती है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत बजटिंग से होनी चाहिए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जब आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करते हैं तब आपको पता चलता है कि कौन से खर्च ज़रूरी हैं और कौन से अननेसेसरी। इसके बाद इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 महीने के खर्च जितनी सेविंग्स आपको सिक्योरिटी देती है और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में स्ट्रेस कम करती है। साथ ही हाई इंटरेस्ट डेट्स जैसे क्रेडिट कार्ड ड्यूज को जल्दी खत्म करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या लॉन्ग टर्म सेविंग ऑप्शंस जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने से वेल्थ बिल्ड होती है। आइडियली हर महीने इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि एसेट्स बनते रहें। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एसेट्स बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यही फ्यूचर इनकम का सोर्स बनते हैं। साइड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स या एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करके पैसिव इनकम क्रिएट की जा सकती है। इसके साथ साथ लगातार नई स्किल्स सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी उतनी आपकी अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ेगी। लेकिन चाहे आप स्टूडेंट हों या वर्किंग प्रोफेशनल, कुछ प्रिंसिपल्स हर किसी पर लागू होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है माइंडसेट बदलना। आई कांट अफोर्ड की जगह आई कैन अफोर्ड कैसे कर सकता हूं सोचना शुरू करना चाहिए, क्योंकि यही सोच नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। इसके अलावा सही लोगों के साथ रहना और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना भी बहुत ज़रूरी है। लाइक माइंडेड लोगों से मिलना, मेंटोर्स ढूंढना और फाइनेंशियली अवेयर लोगों के साथ डिस्कशन करना आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। साथ ही जीवन में कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा सेफ जोन में रहने से ग्रोथ नहीं होती। फेलियर से डरने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। क्विक मनी स्कीम्स से बचना चाहिए और पेशेंस के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहना चाहिए। धीरे धीरे यही छोटे स्टेप्स मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड की समरी, और उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको पैसे और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में एक नई सोच दी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आज से आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कौन सा स्टेप उठाने वाले हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक्स की आसान हिंदी समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल बेटर विद बुक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ हम हर दिन ऐसी किताबों की बातें करते हैं जो आपकी सोच को मजबूत बनाती हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू कीजिए, स्मार्ट डिसीजंस लीजिए और हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है जिसे सही नॉलेज और सही एक्शन से हासिल किया जा सकता है। बेटर विद बुक्स के साथ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।